सुनील साजन आपकी बारी है। सुनील, आप 4 जून के तूफान के लिए 4 जून के तूफान के लिए तैयार हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं तूफान आएगा। सुनील, मानक जी, मुझे लगता है 4 जून को का इंतजार पूरा देश कर रहा है। पूरे देश के 140 करोड़ लोग कर रहे हैं। हालांकि आपकी डिबेट में गर्मी गर्मा ज्यादा हो गया, क्योंकि आप तो थोड़ा ठंडे प्रदेश में बैठे हैं, हम लोग थोड़ा सा गर्मी में बैठे हैं, तो इसलिए किसी का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बहुत तेज चिल्लाने से भी अब कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग बहुत तेज आवाज करें तो भी परिणाम बदलने वाले नहीं, और प्रधानमंत्री जी मौन हो जाएं तो भी परिणाम बदलने वाले नहीं हैं। 6 चरणों के चुनाव हो गए हैं, 7वें चरण का चुनाव कल हो जाएगा। देश ने मन बना लिया है बदलाव का। देश के किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, अगड़े पिछड़े दलित मुसलमानों ने, महिलाओं ने, सब ने मन बना लिया। मुझे याद है, मैंने आपकी डिबेट पे कहा था एक बार, सबसे पहले, कि जिस समय हम आप डिबेट कर रहे हैं 4 जून को, इस समय इंडिया गठबंधन आगे होगा और एनडीए गठबंधन टूट के कगार पर होगा। और एक बात और हमने कही थी कि 4 जून के बाद हम और आप और पूरा देश जब भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेगा तो पूर्व प्रधानमंत्री संबोधित करेगा। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को ये इस बात का एहसास हो गया है कि 4 जून को कुछ बदलाव होने वाला है। अगर क्योंकि मोदी जी ही आ रहे होते तो प्रधानमंत्री जी की भाषा होती कि 4 जून को मोदी आएगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद तूफान आएगा। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अरे तूफान आपके परिवारों में आएगा, आपकी पार्टियों में आएगा, ये कह रहे हैं वो। आपने उनका बयान ठीक से सुना नहीं, दोबारा सुना देता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी, आप तैयार हो जाइए उस तूफान के लिए। कोई नहीं बिखरेगा, बिखरेगा एनडीए और बिखरेगा बीजेपी। और जिनके परिवार होते ना, मुसीबत में वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो लोग उड़ते नहीं हैं, वो लोग टूटते नहीं हैं। बिना परिवार वाले कभी कभी टूट जाते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी टूटेगी, उनका गठबंधन टूटेगा। अच्छा, थोड़ा गिनवाइए ना, एनडीए की कौन कौन सी पार्टियां आ जाएंगी आपके साथ? थोड़ा गिनवाइए ना, 38 पार्टियां हैं उनके साथ, तो शायद उससे भी ज्यादा है। 2-4 नाम गिनवा दीजिए, कौन कौन आपके साथ आ जाएगा 4 जून के बाद। देखिए मानक जी, मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि इंडिया गठबंधन जो वर्तमान में है वो पूर्ण बहुमत में आ रहा है। हमको किसी के आने पर सरकार हमको नहीं बनानी, हम अपनी पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे हैं। उसके बाद अगर नीतीश जी आना चाहे और कोई आना चाहे, तो मुझे लगता है हमारे पार्टी के बड़े नेता, गठबंधन के बड़े नेता उनका वेलकम करेंगे। अगर जो विचारधारा से सहमत होंगे, मजबूरी में वहां फंसे होंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डर करके अगर वहां उस दल के साथ बैठे होंगे, तो उनको आजादी मिलेगी। हमारे नेता माननीय अखिलेश अब आप गलत कर रहे हैं। देखिए, नहीं, अब आप गलत कर रहे हैं सुनील, अब आप गलत कर रहे हैं। आपके साथ यहाँ ज़ैनब सिकंदर बैठी हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं उनके नेता ईडी सीबीआई के डर से उधर चले गए? नहीं, मैंने कहा कि जो भी डर से गया होगा। अरे अभी तो मैंने उनका इशारा नहीं किया, उनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं। वो तो 2 ही सीट पे लड़ रहे हैं, दोनों इंडिया गठबंधन जीत रही है। तो हम किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहे हैं मानक जी, और हम पर्सनल टिप्पणी से बचते हैं। हम केवल ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा रही, बीजेपी की भाषा रही, और अब वो मौन है, वो ध्यान लगाने गए, अच्छी बात है। ध्यान लगाना कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है हम आप सब लोग घरों में थोड़ी थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव तो शिकायत क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं उनके ध्यान लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर शिकायत क्यों कर रहे हैं सारे नेता? क्यों असहज हो रहे हैं, क्यों बेचैन हो रहे हैं? इनको रोकिए, इसकी मीडिया कवरेज रोकिए। शिकायत मानक जी, शिकायत माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान लगाने पे नहीं है। शिकायत है वो 10-10 कैमरों से, जो आचार संहिता के बाद जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो टीवी में जो दिखाया जा रहा है, उससे दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी 45। अरे अब आप बताइए, अब आप टीवी पे क्या दिखाया जाएगा, इसे भी कंट्रोल करना चाहते हैं सुनील? ऐसे कैसे चलेगा? आप कहते हैं मीडिया को आजाद कराएंगे 4 जून के बाद, आप अब खुद ही कह रहे हैं कि मीडिया क्यों दिखा रहा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए मानक जी, मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव से हैं, उस तरीके से इस देश में कितने चैनल दबाव में चल रहे हैं। मानक जी, वो 4 जून को स्वतंत्र हो जाएंगे।
हमको उनकी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा ओके, संजू वर्मा जवाब दे रही है, उसके बाद आगे जा रहा हूं। मीडिया की संजू आपकी बारी है, जवाब दीजिए, बोलिए। मानव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह बता दूं कि 2019 में इनको 5 लोकसभा सीटों में जीत हासिल हुई थी, पर फिलहाल इनके पास सिर्फ 3 लोकसभा में सांसद हैं, क्योंकि ये लोग रामपुर का और आजमगढ़ का बाई इलेक्शन हार गए। और 2022 के विधानसभा चुनाव में 10% वोट शेयर की बढ़ोतरी के बावजूद समाजवादी पार्टी को सिर्फ 111 सीटें मिली। मुझे याद है 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले अखिलेश यादव घूम घूम कर डंके की चोट पर कहते थे, योगी आदित्यनाथ दोबारा तो सत्ता में नहीं आएंगे, डबल इंजन सरकार तो गई, निपट गई। क्या हुआ? 40 सालों में पहली बार हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, सिटिंग पार्टी दोबारा सत्ता में आई। और मैं और एक चीज कह दूं, यहां पर बैठकर आप कहते हो ईडी सीबीआई धमका रही है, तो आपको बता दूं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो पार्था चैटर्जी हो, चाहे वो अनुब्रत मंडल हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, इनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी ने जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। इनको कथित तौर पर या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जेल की सलाखों की हवा खिलाई है। किशोर तिवारी और जैनब सिकंदर। मानव जी, ओके, किशोर तिवारी, जैनब सिकंदर। पहले